करेंगे ही, साथ साथ में हमें ऑफर्स के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। न्यूट्रीचार्ज के जो ऑफर्स अभी आए हुए हैं हम सभी के लिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, जिसमें लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। आप कार जीत सकते हैं, आप मोटरसाइकिल जीत सकते हैं, आप गोल्ड ज्वेलरी जीत सकते हैं। इसके साथ साथ में टूर भी कुछ दिए हैं न्यूट्रीचार्ज ने, अलग अलग जगह के टूर आप कर सकते हैं, विदेश का टूर भी दिया हुआ है। तो उसी के बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। और मैम आप तैयार हैं? बिल्कुल सुप्रिया, करें, स्टार्ट करें। मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी जी मैम जी। तो सभी साथी तैयार हैं, मेरे से पहले से तैयार हैं आप लोग सीखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए और अपने अभी मीटिंग में हूं मैं, ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए। और जैसा कि हेलो, तो जैसा कि सुप्रिया ने बताया, न्यूट्रीचार्ज बीजे जो प्रोडक्ट है उस पर बात करने वाले हैं। और ये प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बीजे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पोषण द्वारा हमारे हड्डियों को, हमारे जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। देखिए सर, यहाँ पर लिखा है कि 15 करोड़ से ज्यादा भारतीय, भारत की बात हो रही है, अपने देश की बात हो रही है कि हमारे देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घुटने की कोई ना कोई समस्या से परेशान है। मतलब घुटनों की कोई ना कोई समस्या परेशान कर रही है जिन लोगों को, वो 15 करोड़ से ज्यादा हैं अपने भारत देश की बात करें तो। यानी कि इतना बड़ा मार्केट आपके पास है, इतने सारे लोग आपके पास हैं जिनको आप स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे की मदद से, और इसके साथ साथ अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं, अपने टारगेट्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कारण क्या होता है, क्यों घुटने की तकलीफ शुरू हो जाती है? कुछ लोगों को हो रही है, कुछ लोगों को नहीं हो रही है। कारण क्या है की तकलीफ शुरू हो जाती है? कुछ लोगों को हो रही है, कुछ लोगों को नहीं हो रही है। कारण क्या होता है? तो सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है हमारे शरीर का फैट का अधिक जमा। यानी कि मोटापा अगर हमारे शरीर में आ गया है, हमारे शरीर का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसका पूरा प्रेशर जो है वो हमारे घुटनों पे पड़ता है। एक्स्ट्रा फैट का जमाव मतलब एक से एक बीमारियों का घर। तो जिन लोगों का फैट बढ़ जाता है, जिन लोगों का वजन फैट बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है, उनको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे शरीर का जो कुल वजन होता है उसका 3 से 5 गुना प्रेशर हमारे घुटनों पे पड़ता है, और ये मोटापा पहला कारण बनता है घुटने की तकलीफ का। साथ ही साथ आरामदेह जीवन शैली, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो जीने का तरीका है, अगर वो आरामदेह है कि एसी ऑन किया, टीवी ऑन किया, बर्गर पिज्जा खाया और ऑर्डर मारा, पानी का एक गिलास पकड़ा दो, तो समझ लीजिए कि आप खुद बुलावा दे रहे हैं घुटने की तकलीफ। तो ये पहला कारण बन जाता है आपके घुटने की तकलीफ का। दूसरा कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी, कि अगर आपके रोजाना के आहार से आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा, तो न्यूट्रिशन की कमी दूसरा कारण बन जाता है घुटने की तकलीफ का। तो हमारे बीच बहुत से लोग हैं जिनको घुटने की तकलीफ है, उसका कारण यही है कि या तो उनके शरीर में मोटापा या फैट का जमाव ज्यादा है, या फिर उन्होंने अब तक जो खाया वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाया, पोषक तत्वों के नाम पे या न्यूट्रिशन के नाम पे वो सही मात्रा में न्यूट्रिशन उनके शरीर में नहीं गया। तीसरा कारण बनता है हड्डियों की कमजोरी। अगर पर्याप्त पोषण नहीं लिया, हड्डियां कमजोर हैं, तो वो तीसरा कारण बन जाता है घुटनों में तकलीफ का, कि आपकी हड्डियां अगर कमजोर है, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन आपने समय रहते नहीं लिया, या बहुत ज्यादा उपयोग आप अपने घुटनों का कर रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है घुटने की तकलीफ का। बहुत ज्यादा उपयोग से मतलब होता है कि आप इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैदल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा देर साइकिल चला रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिमिंग कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, तो वो एक कारण बन जाता है आपके कार्टिलेज की क्षति का। जो घुटने पे किसी भी जोड़ में जो हड्डियां होती हैं, उन दोनों हड्डियों को, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, उनको आपस में रगड़ खाने से बचाती है जो चीज, वो रबड़ की एक झिल्ली जैसी चीज होती है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है। और बहुत ज्यादा उपयोग जब घुटनों का किया जाता है तो ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, और ये कार्टिलेज की क्षति कारण एक और कारण बन जाता है घुटने की तकलीफ का। और इसके साथ साथ
जोड़ों का जो लिक्विड होता है, जोड़ों का जो द्रव्य होता है, जिसको डॉक्टरी भाषा में बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड, या आम भाषा में हम उसको बोलते हैं ग्रीस या चिकनाई। तो बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो बोलते हैं, जिनको डॉक्टर ने बताया कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, या आपके घुटनों में जो चिकनाई थी वो कम हो गई है, इस वजह से आपको घुटने में तकलीफ शुरू हो गई है, दर्द होने लगा है, या जकड़न होने लगी है, या कट कट की आवाज आती है जब आप खड़े होते हैं या बैठते। तो ये सभी कारण मिलकर तकलीफ को बढ़ाते हैं, घुटने की तकलीफ को बढ़ाते हैं, और कार्टिलेज के घिस जाने से और ग्रीस के खत्म हो जाने से या सूख जाने से जो हमारे घुटने की हड्डियां होती हैं वो आपस में टकराने लगती हैं। और जब ये घुटने की हड्डियां आपस में टकराती हैं तो शुरुआत में लाली आने लगती है घुटने के आसपास, फिर सूजन आने लगती है, और फिर दर्द और तकलीफ बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हड्डियां जकड़ने लगती हैं, आपस में जकड़ती हैं। तो शुरुआती दौर में जो तकलीफ है उसका पता कैसे चलता है? पहला लक्षण क्या आता है कि जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं उस समय पर अगर आपको घुटने में दर्द महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए कि घुटने की तकलीफ शुरू हो चुकी। तो ये लक्षण देख के आप पहचान सकते हैं, अगर आप सड़क चलते किसी को देखते हैं और वो व्यक्ति चलते हुए घुटने पे हाथ रख रहा है, या एक पैर को ज्यादा देर दबा के रख रहा है चलने में, या सीढ़ी चढ़ते हुए भी सपोर्ट ले रहा है, सहारा ले रहा है, और एक घुटने पे उसका हाथ है, तो समझ लीजिए ये न्यूट्रीचार्ज बीजे का आपका टारगेट कस्टमर, क्योंकि तकलीफ उस व्यक्ति के घुटने में हो रही है। और इस व्यक्ति के पास जाते ही आपको सबसे पहली बात जो करनी है वो यही बोलना है कि सर मुझे लगता है कि आपके घुटने में तकलीफ हो रही है, चलने में आपको दर्द हो रहा है शायद घुटने में, और ये तकलीफ इंडिकेशन है, लक्षण है कि आपका घुटना क्षतिग्रस्त होना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आप आराम चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप चलने फिरने से लाचार ना हो जाए, तो हमारे पास एक पोषण द्वारा आपके घुटने को राहत दिलाने का तरीका है। जो घुटने की तकलीफ है उसमें राहत ले सकते हैं आप, उसमें राहत दिलाने का एक तरीका है हमारे पास, जो कि पोषण द्वारा, बेहतर पोषण देके आपके घुटने को ठीक कर सकता है, कोई दवाई नहीं है। तो पोषण द्वारा आपके घुटने को आराम दिलाने का तरीका है हमारे पास। अभी तक आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए क्या करते हैं सर आप? शायद आप दर्द निवारक दवाओं का सहारा लेते होंगे। तो घुटने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, आसपास में जो भी दवाई की दुकान होती है वहां जाते हैं और उनको बोलते हैं मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, कोई दर्द की दवाई दे दो। दर्द को दबाने की, दर्द को दूर करने की दवाइयां, पेन किलर लेकर लोग शुरुआती दौर में अपने दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पेन किलर्स या दर्द निवारक दवाएं जो होती हैं ये कुछ देर के लिए दर्द में आराम देती हैं, दर्द को दबा देती हैं कुछ देर के लिए, लेकिन इनका नुकसान साथ में ज्यादा होता है, क्योंकि ये एसिडिटी का कारण बन जाती हैं, आपके लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर आप लगातार दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ देर के लिए ये दर्द निवारक दवाएं सिर्फ दर्द को दबाती हैं, कारण पे काम नहीं करती। जो तकलीफ का कारण है, जो तकलीफ का रीजन है, उस पर काम नहीं करती हैं ये दर्द की दवाएं, क्योंकि ये क्षति को ठीक नहीं करेंगे। जो आपका कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो रहा है, या हड्डी कमजोर पड़ रही है, या ग्रीस सूख रहा है, उनमें से किसी भी कारण पे काम नहीं कर रही है ये दर्द निवारक दवाएं। ये सिर्फ दर्द को कुछ देर के लिए दबा देती। और ऐसे हालात में अगर काम नहीं किया गया, अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो बढ़ते बढ़ते तकलीफ ऐसी हालत में पहुंच जाती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन के अलावा कोई और तरीका नहीं बताता। डॉक्टर सिर्फ यही बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटने को बदलना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर की कमाई तो तभी होगी ना जब ऑपरेशन कराएंगे, 2-4 दिन अस्पताल में रहेंगे, तभी डॉक्टर का बिल बनेगा। तो डॉक्टर के पास तो एक ही तरीका है, और वो एक ही तरीका बताता है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और ये ऑपरेशन कराना कई लाख का खर्चा आ सकता है इस ऑपरेशन पे। तो महंगा तो है ही है, और साथ ही साथ
दूसरी चीज ये है कि कोई भी डॉक्टर इस चीज की, इस बात की गारंटी नहीं लेता कि एक बार के ऑपरेशन से आपका घुटना ठीक हो जाएगा, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत मुश्किल वाला होता है, इसमें काटना पड़ता है। जो क्षतिग्रस्त एरिया है, जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है घुटने का, उसको काटना पड़ता है, तो बहुत तकलीफ दे होता है ये ऑपरेशन। डॉक्टर ने तो अपनी फीस बना लेनी है, लेकिन सहन आपको ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन कराने के बाद कम से कम 1 से 2 महीने बहुत से आपको परहेज करना पड़ते हैं कि आपको ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, ऐसे तकलीफ बढ़ सकती है। जरा सा अगर गलत डायरेक्शन में घुटना घूम गया तो वो दोबारा तकलीफ हो सकती है, और उस समय पर डॉक्टर यही बोलेगा कि मैंने तो गारंटी नहीं ली थी। तो ऑपरेशन कराना इलाज नहीं है, ऑपरेशन कराना इसका सही तरीका नहीं। तकलीफ से अगर आप आराम लेना चाहते हैं समय रहते, आप अपने घुटने के पोषण पे काम कर लीजिए, घुटने पे काम कर लीजिए। घुटने का दूसरी बार ऑपरेशन भी नहीं कराया जा सकता। एक बार आपने ऑपरेशन करा लिया और भगवान ना करे कि वो कामयाब ना हुआ, तो दूसरी बार ऑपरेशन नहीं कराया जा सकता। डॉक्टर आपको कोई गारंटी भी नहीं दे रहा है। तो आपको अगर अपनी तकलीफ से आराम चाहिए तो आप पोषण पे काम कर लीजिए। ऐसा प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज लेकर आया है आप लोगों के लिए, जो पोषण द्वारा आपकी तकलीफ में आराम दिला सकता है, और ये प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बीजे। न्यूट्रीचार्ज बीजे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, साथ ही साथ आपका कार्टिलेज जो है, जो हड्डियों के बीच में झिल्ली है, जो आपको उसमें हड्डियों को रगड़ खाने से बचाता है, उस कार्टिलेज को बचा के रख सकता है ये न्यूट्रीचार्ज बीजे। और साथ ही साथ अगर आपके घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया है, तो उसको भी बढ़ाने में मदद कर सकता है, उसको दोबारा बचाने में मदद कर सकता है। और साथ ही साथ जो दर्द, तकलीफ, अकड़न जकड़न आपके घुटने में आ गई है, उसमें भी आराम दिलाने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में ऐसे पोषक तत्व डाल दिए गए हैं जो आपकी तकलीफ में आराम दिला सकते। तो एक विश्व स्तरीय क्लिनिकली प्रूवन तरीका है जो पोषण द्वारा आपके घुटनों की तकलीफ को आराम दिलाने में मदद कर सकता है। तो ये पोषण द्वारा जो तरीका है आपकी तकलीफ को कम करने का और धीरे धीरे खत्म करने का, वो है न्यूट्रीचार्ज बीजे। और न्यूट्रीचार्ज बीजे की पहली खासियत जो आपको बतानी है सामने वाले व्यक्ति को, कि न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब कि ऐसे लोगों पर प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, 90 दिन तक उनको लगातार न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कराया गया जिनके घुटने में तकलीफ थी, और 90 दिन के सेवन के बाद ये पाया गया कि उनके दर्द और तकलीफ में भी आराम आ गया, और साथ ही साथ पूरी तरह से असरकारक रहा न्यूट्रीचार्ज बीजे, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी ऐसा नुकसान उन लोगों को नहीं देखने में आया जिन पर ये ट्राई किया गया। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है आपका, और ये न्यूट्रीचार्ज बीजे की पहली खासियत। अब देखिए सर, 3 तरीके से या 3 हमने कमियां पाई जिनकी वजह से घुटने की तकलीफ होती है। 3 परेशानियां हैं ऐसी जिनकी वजह से घुटने की तकलीफ होती है। सबसे पहला, हड्डियों की कमजोरी, कि हड्डियां अगर कमजोर पड़ गई हैं तो घुटने की तकलीफ हो सकती है। दूसरा कारण, कार्टिलेज अगर क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट फूट हो रही है कार्टिलेज की, तो वो दूसरा कारण है घुटने की तकलीफ का। और तीसरा कारण है ग्रीस का सूख जाना, या ग्रीस का खत्म हो जाना, या साइनोवियल फ्लूइड का खत्म हो जाना, सूख जाना। और ये सब कारण अगर किसी के घुटने में आ गए तो साथ ही साथ जो अकड़न जकड़न सूजन आ जाती है उसमें भी आराम दिलाना पड़ेगा अगर किसी को तकलीफ हो रही। और यहाँ पर मैं एक बात बोल दूं कि जिसको तकलीफ होती है वही जानता है, जिसके साथ समस्या है, जिसके साथ परेशानी है, जो इस तकलीफ को झेल रहा है, वही बता सकता है कि घुटने का दर्द कैसा होता है। वो यही कहेगा ये नहीं होना चाहिए कभी भी, बाकी जो कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सर, एक एक कारण पे काम करता है न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाले गए पोषक तत्व। सबसे पहले कारण, जो सबसे अहम कारण होता है, वो है कार्टिलेज का क्षतिग्रस्त हो जाना या कार्टिलेज की टूट फूट हो जाना।
और कार्टिलेज की क्षति को ठीक करने का काम करता है ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड। ये सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम पोषक तत्व है जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया है और ये काम करता है कार्टिलेज को रिपेयर करने में, कार्टिलेज को बनाने में, कार्टिलेज की मरम्मत करने में और कार्टिलेज के रखरखाव। तो पहला पोषक तत्व ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड, ये नाम लिख लीजिए सर अगर आप काम करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट पे। देखिए सर, ग्लूकोजामीन दो रूप में बाजार में मिलता है। पहला होता है ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड जो 99% तक शुद्ध होता है और आसानी से आपके शरीर में अवशोषित हो जाता है और इसी वजह से ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड महंगा होता है। दूसरा ग्लूकोजामीन का रूप जो बाजार में मिलता है कुछ प्रोडक्ट्स में, वो होता है ग्लूकोजामीन सल्फेट, जो कि सिर्फ 74% तक शुद्ध है, पूरे तरीके से आपके शरीर में अवशोषित भी नहीं होता, लेकिन सस्ता मिल जाता है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी जो तकलीफ है उसमें आराम मिल सके। तो न्यूट्रीचार्ज ने उपयोग किया ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड का, जो बेहतरीन है, 99% तक शुद्ध है और आसानी से आपके शरीर में अवशोषित हो जाए। देखिए सर, पोषक तत्व वही फायदा पहुंचाएगा जो आपके शरीर में अवशोषित हो जाए। तो ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड न्यूट्रीचार्ज बीजे में इस्तेमाल किया गया है। ये मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि आपसे पूछ सकता है सामने वाला व्यक्ति कि ग्लूकोजामीन का कौन सा रूप है आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रीचार्ज बीजे में ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है और ये बेहतरीन रूप है जो आसानी से आपके शरीर में अवशोषित हो जाएगा और फायदा पहुंचाएगा। अब ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड करता क्या है? सबसे पहला ये कार्टिलेज को बनाने का काम करता है, साथ ही साथ कार्टिलेज का रखरखाव और मरम्मत यानी रिपेयर और मेंटेनेंस करता है, हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ। तो ये काम है ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड का और साथ ही साथ आपके जोड़ों को लचीला बनाए रखता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपके जॉइंट्स को, आपके जोड़ों को। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो खत्म हो जाती है उसकी वजह से ही जोड़ जकड़ने लगते हैं, अकड़ने लगते हैं और उनमें दर्द और तकलीफ आने लगती। तो जोड़ों के कार्टिलेज की मरम्मत भी हो जाएगी, जोड़ों का कार्टिलेज रिपेयर भी हो जाएगा और साथ ही साथ जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी अगर ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड का सेवन आप करें। लेकिन सिर्फ ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड से पूरी समस्या हल नहीं होगी। ये तो सिर्फ कार्टिलेज पे काम कर रहा है या हड्डियों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। साथ ही साथ दूसरा काम भी करना है हमें कि जो जोड़ों में सूजन, दर्द, अकड़न आ गई है उस पे भी काम करना है और उसके साथ साथ जो ग्रीस खत्म हो रही है। दूसरा कारण हमने बात की थी कि ग्रीस अगर खत्म हो रही है या चिकनाहट खत्म हो रही है जॉइंट्स में या जोड़ों में, तो उसका लिए काम करता है MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। MSM आप याद रख लीजिए। MSM एक ऐसा पोषक तत्व है जो ग्रीस को दोबारा बनाने का काम करता है या ग्रीस को बचा के रखने का काम करता है, या ग्रीस सूख गई होती है या चिकनाहट जो खत्म हो गई होती है उसको दोबारा से लाने का, बनाने का काम करता है। और इस पोषक तत्व का नाम है MSM और ये भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ साथ डाला हुआ। तो दो कारणों पे तो हमने काम कर लिया। कार्टिलेज जो टूट फूट हो गया था या क्षतिग्रस्त हो गया था उसकी रिपेयर के लिए ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड, और जो ग्रीस खत्म हो रही थी या सूख रही थी उसके लिए MSM। ये दो चीज तो डाल दी न्यूट्रीचार्ज बीजे में। अब तीसरा कारण जो है वो है हड्डियां, कमजोर हड्डियां, यानी हड्डियां जो कमजोर पड़ गई हैं या जिनमें क्षति होनी शुरू हो गई। तो हड्डियों की मजबूती पे भी काम करना पड़ेगा। ऐसे पोषक तत्व भी चाहिए जो हड्डियों को मजबूती दे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी हड्डियां जो होती हैं वो बनती हैं कैल्शियम से, और कैल्शियम का ऐसा रूप न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल दिया गया जो बहुत आसानी से हमारे शरीर में पच भी जाए और अवशोषित भी हो जाए, और ये रूप होता है मिल्क कैल्शियम।
कैल्शियम बहुत रूपों में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम मिल्क कैल्शियम होता है, अलग अलग तरह का कैल्शियम होता है। लेकिन मिल्क कैल्शियम ऐसा कैल्शियम है जो बहुत आसानी से आपके शरीर में पच भी जाता है और अवशोषित भी हो जाता है। हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनती है, ये हम सब समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तभी बच्चों के प्रोडक्ट्स न्यूट्रीचार्ज किड्स में भी कैल्शियम है, न्यूट्रीचार्ज मैन में भी कैल्शियम है, न्यूट्रीचार्ज वुमन में भी कैल्शियम है और न्यूट्रीचार्ज बीजे में भी कैल्शियम है। और कैल्शियम का ऐसा रूप जो बहुत आसानी से आपके शरीर में पच जाए और अवशोषित हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो घुटनों की तकलीफ है ये ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होती है। तो बड़ी उम्र के लोगों को ऐसा कैल्शियम चाहिए जो उनके शरीर में आसानी से पच जाए और अवशोषित हो जाए। कैल्शियम के साथ साथ हड्डियों को मजबूती देने के लिए जरूरी होता है मैग्नीशियम। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी हड्डियों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये मिलके बनाते हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो बड़ी उम्र के लोगों में अवशोषित होना कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बड़ी उम्र के लोगों में मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में उनके शरीर में अवशोषित नहीं होता। तो इस वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों चीज ऐसी हैं जो हड्डियों को बनाने में मदद करेंगे। और ये मिल्क कैल्शियम और मैग्नीशियम न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल दिए गए। लेकिन हड्डियों की मजबूती की जहां बात हो रही है तो हड्डियां तो मजबूत तभी होंगी जब उनको कैल्शियम और मैग्नीशियम को हड्डियों के साथ बांधने का काम भी करेगा कुछ। तो ऐसा पोषक तत्व भी चाहिए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को हड्डियों के साथ बांधने का काम भी करेगा और वो पोषक तत्व होता है विटामिन K27। तो तीसरा पोषक तत्व जो हड्डियों की मजबूती के लिए काम कर रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में वो है विटामिन K27। अगली चीज होती है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम तभी फायदा पहुंचाएंगे, तभी आपकी हड्डियों में मजबूती देंगे जब अच्छे तरीके से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। तो उनके अवशोषण को बढ़ाने के लिए जो चीज चाहिए वो है विटामिन डी। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण को बढ़ाने के लिए विटामिन डी भी साथ में डाल दिया गया है। और एक फाइबर होता है इनुलिन, ये इनुलिन भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके शरीर में अच्छे से अवशोषित हो उसके लिए विटामिन डी और इनुलिन, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के साथ अच्छे से बंध जाए उसके लिए विटामिन K27। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हड्डियों को मजबूती देंगी और ये पांचों की पांचों न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल दी गई ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, आपकी हड्डियों को मजबूती मिल जाए। देखिए सर, एक एक कारण पे काम किया गया है और हर वो कारण जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपको परेशानी दे रहा है, घुटनों की तकलीफ को बढ़ा रहा है, उसको कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे का एक एक पोषक तत्व काम कर। हड्डियों की मजबूती के लिए जो हमने बात की वो पांचों पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल दिए गए हैं और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बोरोन, मैंगनीज और सल्फर जैसे मिनरल्स भी साथ में डाले। तो जितना आपको याद रह जाए उतना काफी, लेकिन 5 चीजें जो हड्डी को मजबूती दे रही हैं वो जरूर से याद रख लीजिएगा। अभी दोबारा से भी मैं आपको बताऊंगी कि हड्डी को बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छे से अवशोषित हो जाए उसके लिए विटामिन डी और इनुलिन, और अच्छे से कैल्शियम और मैग्नीशियम बंध जाए आपकी हड्डियों के साथ ताकि घनत्व बढ़े हड्डी का, मजबूती बढ़े हड्डी की, उसके लिए विटामिन K27। तो ये पांचों चीजें मिलके हड्डी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। कार्टिलेज को बनाने का और रिपेयर करने का काम ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड कर रहा है। ग्रीस को दोबारा बनाने का काम MSM कर रहा है। और ये सारे के सारे पोषक तत्व काम करेंगे आपके कारणों पे जो तकलीफ दे रहे। लेकिन अब एक और सवाल साथ में आता है कि जो दर्द, सूजन, अकड़न, जकड़न आ चुकी है जोड़ों में, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। तो उसके लिए काम किया न्यूट्रीचार्ज ने कि एक पता लगा, एक ऐसा फल है जो हमारे देश में नहीं उगता है, गुलाब के फूल पे साथ आता है ये फल, और इसका नाम है रोजिप एक्सट्रैक्ट। ये रोजिप नाम का एक बोटानिकल है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो अमेरिका के जंगलों में पाई जाती, तो वहां से आयात कर लिया गया ये रोजिप, और ये रोजिप माना हुआ है
कि दर्द, सूजन, अकड़न जकड़न को कम करने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज के जो पोषक तत्व अब तक हमने बात की 3 कारणों पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ रोजिप का सत्व या रोजिप का एक्सट्रैक्ट या रोजिप का अर्क भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल दिया गया। और इसी के साथ पता लगा कि रोजिप के साथ साथ एक और जड़ी बूटी होती है जिसका नाम होता है बोसेविलिया। ये बोसेविलिया भी दर्द, अकड़न, सूजन को कम करने में मदद करता है। तो इसका सत्व निकाल के भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल दी। यानी कि 2 चीजें, 2 जड़ी बूटियां ऐसी हो गई जिनका अर्क या सत्व या एक्सट्रैक्ट निकाल के न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल दिया गया ताकि दर्द, सूजन, अकड़न जकड़न में भी आराम मिल जाए जो आपके घुटनों में तकलीफ के साथ साथ आ गई। और ये है रोजिप और बोसेविलिया, इन दोनों का एक्सट्रैक्ट। तो ये सारे पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल दिए। और साथ में ब्रोमिलेन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि सूजन रोधी होता है। ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमिलेन। ये ब्रोमिलेन नामक एंजाइम सूजन रोधी एंजाइम होता है। तो ये भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल दिया ताकि सूजन ना आए आपके घुटने में अगर आप न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन करें। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए एक खास तौर पे घुटने के जोड़ों और हड्डियों के लिए बनाया गया पोषक तत्वों द्वारा आपके घुटनों को आराम देने का तरीका। तो ये न्यूट्रीचार्ज बीजे आप लोगों के सामने है और इसमें हड्डियों की मजबूती के लिए सहायक, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूं आपको, मिल्क, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो हड्डियों को बनाते हैं, इनुलिन और विटामिन डी जो इनके अवशोषण में मदद करते हैं, और विटामिन K2-7 जो हड्डियों से बांधने का काम करेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को। तो इन 5 पोषक तत्वों की मदद से आपकी हड्डियां मजबूत कर दी गई। साथ ही साथ कार्टिलेज का रखरखाव के लिए, कार्टिलेज की मरम्मत के लिए ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड, और साथ में जोड़ों के फ्लूइड को बचा के रखने के लिए या ग्रीस को बचा के रखने के लिए MSM, और साथ में ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड भी। और दर्द, सूजन, अकड़न को कम करने के लिए बोसेविलिया और रोजिप का एक्सट्रैक्ट, और साथ में ब्रोमिलेन नाम का एंजाइम। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में कुछ सेशे होते हैं, पाउडर होता है, वो पैकेट में होता है, और साथ में गोलियां होती है। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो गोली में डाल दिए गए हैं, और कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं तो वो पाउडर में डाल दिए गए। तो इसीलिए न्यूट्रीचार्ज बीजे का पाउडर का 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध में आप शेक बना लीजिए और उसको पी लीजिए, और साथ में ये न्यूट्रीचार्ज बीजे की गोली का सेवन कर लीजिए ताकि आपको सारे पोषक तत्व एक साथ में मिल जाए। तो हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जो भी पोषक तत्व है वो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर और न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट में एक साथ में आपको दिए जा रहे हैं। और ये सभी पोषक तत्व आपके घुटने के जोड़ों की जो तकलीफ है उसको दूर करने में, उसको कम करने में, उसको ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और ये गोली और जो पाउडर है सेशे में, दोनों चीज साथ में आपको लेनी है। लेना किसको है? सबसे पहला उन लोगों को जिन लोगों के घुटनों में दर्द, तकलीफ शुरू हो गई है, वो लोग न्यूट्रीचार्ज बीजे का नियमित सेवन करें, कम से कम 3 से 6 महीने तक। कब तक लेना है? कम से कम 3 से 6 महीने तक। और कैसे लेना है ये मैंने बता दिया आपको कि पाउडर को आपने घोल लेना है पानी में, या 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध में, और साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे की टेबलेट ले लेनी है, और कम से कम 3 से 6 महीने। ये सर इसलिए बोला जा रहा है 3 से 6 महीने क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले व्यक्ति को कितनी पुरानी है तकलीफ। अगर अभी शुरुआती दौर में है तो हो सकता है 3 महीने में आराम आ जाए, लेकिन ज्यादा समय अगर हो गया है तकलीफ को तो हो सकता है 4 महीने लग जाए, हो सकता है 5 महीने लग जाए, या हो सकता है 6 महीने में आराम आए। तो जिसको भी आप न्यूट्रीचार्ज बीजे के सलाह देंगे, न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन की सलाह देते हैं, उनको बता के दीजिए कि 3 से 6 महीने लग सकते हैं आपको आराम आने में। और साथ ही साथ संतुलित आहार लेना है, नियमित व्यायाम करना है और सक्रिय जीवन शैली अपनानी है, तभी फायदा मिल सकता है हमको न्यूट्रीचार्ज बीजे के हर एक पोषण का। और यहाँ पर अगर आप वैल्यू फॉर मनी या
ये देखना चाहे कि बाजार में और उपलब्ध प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उनमें सबसे खास आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे है, क्योंकि उसकी तुलना ही नहीं कर सकते आप बाकी प्रोडक्ट से। किसी भी चीज में देख लें आप, ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा देखें 750 मिलीग्राम, विटामिन K27 देखें 55 माइक्रोग्राम, बोसेविलिया और साथ में रोजेप, जो बाकी किसी भी प्रोडक्ट में बाजार में उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ MSM है, मिल्क कैल्शियम 500 मिलीग्राम है, और इतना ताकतवर प्रोडक्ट बाजार में कोई भी और प्रोडक्ट नहीं है। किसी में 500 मिलीग्राम की मात्रा है ग्लूकोसामिन की, किसी में 375 मिलीग्राम की मात्रा है, 750 मिलीग्राम ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में मौजूद। तो ये जानकारी ली हमने न्यूट्रीचार्ज बीजे की, और यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ जी। अब न्यूट्रीचार्ज बीजे की मदद से आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रीचार्ज बीजे से आपको मिलता है 2100 का बिजनेस वॉल्यूम। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे पर काम करते हुए आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। और इस समय पर जो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से टारगेट्स आप लोगों के लिए हैं, एक बार उनको भी देख लें, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन सा टारगेट लेकर मुझे काम करना है, किस टारगेट से मुझे शुरुआत करनी है। और सबसे पहले आप लोगों के लिए है न्यूट्रीचार्ज शगुन ऑफर, और ये है न्यूट्रीचार्ज शगुन ऑफर 3, जिसमें आपको मौका मिलता है अपनी टीम को और मजबूत करने का मौका, नई ज्वाइनिंग्स डालने का मौका, यानी कि और ज्यादा अगर अपनी टीम को देनी है, और ज्यादा शक्तिशाली अगर अपनी टीम को बनाना है आपने, तो